Hello guys, how are you? Hope you are great. I am Ruby Khan and you are watching SR English Speaking Academy. You all welcome in my YouTube channel. Today I want to discuss future perfect tense. Friends, जैसा कि आप जानते हैं टेंसेस की सीरीज चल रही है जो टोटल हमारे टेंस होते हैं वो 12 होते हैं जिनमें से 10 टेंस हम कवर कर चुके हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं टेंसेस की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी टेंसेस की, तो ज़रूर से वॉच करिए। आज का जो टेंस है ये 11वां टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ। परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जब बताना होता है कोई काम पूरी तरह से हो चुका है, उस बात को, उस एक्शन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस। तो आज का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर के बारे में बताना है कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, एक टाइम पीरियड से पहले वो काम हो चुका होगा, एक डेडलाइन या फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हो चुका होगा, वहां पर हम यूज करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसकी पहचान कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर के बारे में देख। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होगे। इस तरह का सेंटेंस के लास्ट में कुछ साउंड्स हो वहां पर यूज करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डेफिनेशन देख ले। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव। यहाँ पर क्या यूज होगा फ्रेंड्स? विल हैव या फिर शैल हैव। शैल के बारे में मैं आपसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, सभी टेंसेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि शैल को आप फॉर्मल वे में किसी से बात करने के लिए यूज करेंगे, या फिर कोई आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आप शैल को यूज, बाकी सभी के साथ आप विल, हर एक सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज करें। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में फ्रेंड्स शैल रेयरली यूज होता है, आप सभी के साथ विल यूज करें, सेंटेंस आपके बिल्कुल भी सही होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल, हैव प्लस V3, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या फिर शैल नॉट, हैव। अब नॉट, विल और हैव के बीच में हमें नॉट यूज करना है। विल या फिर शैल, हैव के बीच में हमें क्या करना है? नॉट को यूज करना है। जैसे हम विल नॉट बी यूज करते थे, ऐसे यहाँ पर विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करेंगे? विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव के लिए यूज करेंगे WH वर्ड, विल आर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म I will have, I'll have, I apostrophe double L have, I'll have, he will have, he'll have, will not have, नेगेटिव के साथ will और have के बीच में not यूज करेंगे, will not have, will not have, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा won't have। shall not have, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा shan't have या फिर shan't have, यूके में सांट कहते हैं, शांट है। तो फ्रेंड्स ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए हम देखते हैं इसकी 2-3 कुछ सिचुएशन होती हैं जिसके बिहाव पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम पर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। आप एग्जाम्पल से देखिए, आपको काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे वह अगले साल इस समय तक अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी, तो कैसे बोलेंगे? She will have completed her degree before this time next year। क्या है? She will have completed her degree before this time next year। दूसरी सिचुएशन, एक्शन completed before another future action। देखिए इसमें 2 एक्शन होते हैं। क्या है पहला? एग्जाम्पल देखते हैं। आपके जागने से पहले वह काम पर जा चुका होगा। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए 2 एक्शन है कि आप जागेंगे, उससे पहले वह जा चुका होगा काम पर। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे जो काम पहले हुआ है वहां पर यूज करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और प्लस दूसरा टेंस हम यूज करेंगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ही विल हैव लेफ्ट फॉर वर्क बिफोर यू वेक अप। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला सेंटेंस है, जो काम पहले हुआ है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ है वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, यू वेक अप, आपके उठने से पहले। ही विल हैव लेफ्ट फॉर वर्क बिफोर यू वेक अप। तीसरी सिचुएशन क्या है? assumptions आर प्रेडिक्शंस, मतलब समथिंग दैट विल हैव हैपेंड इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे मुझे नहीं लगता है कि वे समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर पाए। तो यहाँ पर क्या है? कंफ्यूजन है कि मतलब श्योर नहीं कि वो कर पाए। आई डोंट थिंक दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन। आई डोंट थिंक दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन। फ्रेंड्स, ये कुछ सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन क्या थी? एक्शन कंप्लीट बिफोर अ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। दूसरी सिचुएशन क्या है? एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में दूसरा एक्शन होगा। थर्ड क्या है? कोई assumptions और predictions है। जैसे इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपके साथ डिस्कस किया पहचान क्या होती है, और कुछ 3 सिचुएशंस हैं, उन तीनों सिचुएशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया। आइए अब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस की हेल्प से आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसानी से समझ पाएंगे और अपनी लैंग्वेज लर्निंग में यूज कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत से सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आप सबका जो है सपोर्ट अगर मेरे साथ रहेगा तो जरूर। आइए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। फर्स्ट वन इज, वह 8 बजे तक जा चुकी होगी। एक सर्टेन टाइम तक वो काम हो चुका होगा। At 8 o'clock she will have left. At 8 o'clock she will have left. या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, she will have left by 8 o'clock. She will have left by 8 o'clock. या फिर आप इस तरह बोलिए, at 8 o'clock she will have left. बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन है, मैं शाम 5 बजे तक डॉक्टर के पास जाऊँ। आई विल हैव विजिटेड टू द डॉक्टर बाय 5 PM. आई विल हैव विजिटेड टू द डॉक्टर बाय 5 PM. नेक्स्ट वन है, जब तक बच्चे जागेंगे तब तक वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें देख रहे सिचुएशन है कि एक काम होगा, उससे पहले एक काम हो चुका होगा। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसा दूसरी सिचुएशन में मैंने आपको समझाया था कि एक कोई काम हो चुका होगा तभी दूसरा काम होगा। तो फ्रेंड्स, पहला जो है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और दूसरा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस से देख लीजिए, जब तक बच्चे जागेंगे तब तक वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी। She will have prepared breakfast before children wake up. She will have prepared breakfast before children wake up. Next sentence, मैं शनिवार तक यह काम पूरा कर चुकूंगी। I will have finished. I will have finished this work by Saturday. I will have finished this work by Saturday. Next sentence, मीटिंग शुरू होने से पहले वे अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुके होंगे। They will have finished their lunch before the meeting starts. They will have finished their lunch before the meeting starts. मेहमानों के आने से पहले वह घर की सफाई कर चुकी होगी। She will have cleaned the house before guests arrive. She will have cleaned the house before guests arrive. फ्रेंड्स, इस तरह से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस की। अगर आप चाहें तो इन्हीं सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट आइए प्रैक्टिस करते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट वन इज, वह अगले साल इस समय तक अपना ग्रेजुएशन नहीं पूरा कर चुकी होगी। शी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट। आप चाहें तो विल नॉट यूज करें या फिर वॉन्ट। She won't have completed her graduation by the time next year. She won't have completed her graduation by the time next year. वे समय सीमा से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। They won't have completed this project before the deadline. They won't have completed this project before the deadline. Next one है, मैं इस हफ्ते के अंत तक वह फिल्म नहीं देख चुकूंगी या फिर नहीं देख चुकी होंगी। I won't have seen that movie by the end of the week. I won't have seen that movie by the end of the week.
नेक्स्ट वन है, क्या मेरे घर पहुंचने तक तुम अपना होमवर्क पूरा कर लोगे या फिर अपना होमवर्क पूरा कर चुकोगे। इंट्रोगेटिव है तो फ्रेंड्स विल हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे। विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय द टाइम आई गॉट होम। विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय द टाइम आई गॉट होम। नेक्स्ट वन है, क्या वे 5 बजे तक नहीं आ गए होंगे। वॉन्ट दे कॉन्ट्रैक्शन फ्रेंड्स यूज करेंगे तो वॉन्ट साथ में लिखेंगे, अदरवाइज सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड बाय 5 PM। क्या वह अगले महीने तक अंग्रेजी भाषा सीख चुकी होगी। इंट्रोगेटिव है फ्रेंड्स तो विल पहले यूज करेंगे। विल शी हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बाय नेक्स्ट मंथ। विल शी हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बाय नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स इस तरह से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस की। वीडियो को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आपके लिए जो इसमें होमवर्क है, जितने मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हैं आप उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करके कमेंट करें। बस ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं